का, और जिसे समझ में ना आए तुरंत हाथ उठाएं। ठीक, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें नहीं पता कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप खुद बता सकते हैं। ठीक, तो सबसे स्टार्ट है ना। सबसे पहले बताओ, ए एंगल है नॉर्मल और एमजी के बीच का एंगल कितना होता है? 90। तो ए अगर थीटा है, ए टोटल 90 डिग्री है, तो ए एंगल कितना होगा? 90। अगर ए 90 माइनस थीटा तो ए कितना? थीटा। लेकिन ये क्या है? सही है, सही है, आप प्रूव कीजिए इसे। यानी कि 90 माइनस थीटा और थीटा को अगर हम ऐड करेंगे, अगर दोनों का आंसर कैंसिल करके अगर हमारा 90 डिग्री बचता है, तो हमारा जो करने का तरीका वो क्या है हमारा? याद रखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा क्या होता है? 90। अरे थीटा एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, मतलब कैंसिल ना, बचा क्या? 90 डिग्री। यानी कर रहे हैं जो हमारा सही है। इतना समझ में आ गया कैसे थीटा आया। और तुमको क्या सीखना है कि जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ तो बताओ एक थीटा किसके साथ बन रहा है? इसके साथ बन रहा है या इसके साथ बन रहा है? एंगल किसके साथ? ये बोर्ड को भी आ जाएगा तो ले देखो, एंगल किसके साथ बन रहा है? इसके साथ, इस लाइन के साथ या इसके साथ? एंगल देखो थीटा कहाँ बन रहा है? थीटा को देखना, थीटा किसके साथ? ए लाइन के साथ या ए लाइन के साथ? ए लाइन के साथ। यहाँ पर क्या आएगा? cos थीटा आएगा कि sin थीटा आएगा? समझ में आ रहा है? यहाँ पर कौन सा होगा वो? sin थीटा। अरे यानी कि यहाँ पे है कंपोनेंट किसका? mg का। तो mg को साथ में लेकर रखेंगे, हम फिर से पढ़ाएंगे तो लेकर समझ। तो इसमें क्या हो जाएगा? mg बोल सकता है, रिकॉर्डिंग होता है, पढ़ाई क्रिएटर बोलेगा। ठीक, mg क्या हो जाएगा? ये एंगल है, इसके साथ थीटा है, इसलिए क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या हो गया? इसके साथ क्या है? एंगल नहीं बना रहा है ना, एंगल बना रहा है वो इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? mg cos थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा? sin थीटा। क्या आपको sin थीटा और cos थीटा जहाँ पे लगेगा वो आपको समझ में आएगा? अब कैसा भी आएगा तो आप इसी पर हम बदल कर दे देंगे, तो बना लीजिएगा। किसको समझ आया? नहीं आया तो बोलो, नहीं तो फिर से बताएंगे। आया फिर से कर देख लो, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे देखेगा। सबसे पहले एक, इसके बाद हम एक डायरेक्ट आईआईटी का क्वेश्चन लेंगे। तो हम जब भी आते हैं आईआईटी का मुलाकात करवाते हैं, अब कुछ हार्ड नहीं रहता है आपको, हम ऐसे ही बताते हैं और सॉल्व होता है। यही क्वेश्चन से रिलेटेड हम आईआईटी क्वेश्चन आप सब सॉल्व कीजिएगा। अगर एक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर है तब आपके सामने हम दिखाएंगे वो क्वेश्चन। एक कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है दिया, उस पे एक ब्लॉक को रखा गया है, एंगल दिया गया है हमारा कितना, समझ में आ गया? एक नॉर्मल लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, इधर परपेंडिकुलर लगेगा हमारा नॉर्मल। एमजी समझ में आ गया? हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब हमारा ये थीटा है। अच्छा देखो, तो अगर ऊपर बाई एक्सिस मानता है तो नीचे ये ओरिजिन है, दूसरे नीचे हम डॉट से भी मान सकते हैं ना, ऐसे करते हैं ना मैथ में, जिसको हम पीछे क्यों रखे डॉट से दिखा दिए, इधर भी दिखा दिए। ठीक, कोई दिक्कत? तब तो ऊपर अगर नॉर्मल लग रहा है तो एमजी नीचे लगेगा। यानी कि अगर एक थीटा है तो ए कितना होगा? 90 बाई थीटा। तो ए कितना होगा? थीटा। अगर एंगल किस तरह बन रहा है? ए लाइन के साथ है, ए लाइन के साथ, इस लाइन, इसके साथ एंगल कौन सा बनेगा? और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ क्या? यह समझ में आया सबको? अब क्या करना होता है? आपस में इक्वल कर देना होता है। जो जिसके इक्वल होता है, यानी कि नॉर्मल है किसके बराबर होता है? mg। यानी कि नॉर्मल ऊपर लग रहा है तो mg नीचे लग रहा है, यानी कि नॉर्मल बराबर है mg, तभी तो आपसे यहाँ पर कम स्टेप होगा। यानी कि नॉर्मल किसके बराबर? उसका। देखो नॉर्मल का पॉइंट कौन सा है? जो जिसका पॉइंट रहता है वो उसके इक्वल होता है। नॉर्मल किसका पॉइंट दिख रहा है? mg के कि mg cos थीटा के? mg cos थीटा। यहाँ पर एंगल नहीं देखते हैं कि 90 डिग्री कितना, बस ये देखते हैं कि अपोजिट है कि नहीं। तो कौन सा है? नॉर्मल mg cos थीटा अपोजिट है कि mg है कि mg sin थीटा है? mg cos थीटा है। तो नॉर्मल बराबर क्या लिख सकते हैं? ये अगर आपसे कोई पूछेगा कि नॉर्मल का वैल्यू क्या आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब आपसे पूछा है कि a कितना होगा, a कैसे निकालेगा? हाँ, a कैसे आप निकालेंगे कुछ बताओ। अब आ जाएगा, ये बताओ क्या इस डायरेक्शन में हमें कहीं ए दिख रहा है? ए जो है लाइन, ये वाला तुमको ए कहीं दिख रहा ए है ना? कहीं तुमको नहीं दिख रहा है। लेकिन ए ब्लॉक है, अगर इंक्लाइन प्लेन में हम रखे हैं तो ब्लॉक किधर जाएगा? यानी उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी लग रहा है, तभी तो यार आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़ते हैं तो वेलोसिटी लगता है, उसमें अगर वेलोसिटी लगता है तो उसमें ए भी लगेगा। यानी कि अगर इसमें वेलोसिटी लग रहा है तो ए भी हमारा लग रहा है। अब किधर लगेगा?
नीचे क्यों लग रहा है? अब हमको यही ए पूछ रहा है, ठीक है, ए क्या होगा? तो क्या होगा ये बताओ। नीचे क्या लग रहा है? mg sin थीटा ना, ये देखो ना, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर ना। mg cos थीटा किसके बराबर होगा? नहीं sin थीटा क्या है? mg जो sin थीटा है किसके बराबर? फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? ये तो पता हो, ये नहीं पता है? ये पता है ना? तो या तुमको यहाँ एक दिख रहा है ना, तो यानी यहाँ पे फोर्स लगेगा। क्या तुमको इस डायरेक्शन में कहीं एक था? यहाँ पे हम F लगाए नहीं लगाए, बस इक्वल कर दिया, आंसर कर दिया। लेकिन ये डायरेक्शन देखो, अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है यानी कि ए लग रहा है, ए लग रहा है यानी कि F लगेगा, लगेगा ना। यानी कि नीचे कौन सा जा रहा है? mg sin थीटा है ना, किसके बराबर? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट हम लिख देते हैं मास इनटू, क्या मास मास दोनों सेम है? ए का वैल्यू क्या आया? ये देखो इसको, और कहीं पर कोई है हमें बताओ, हम कैसे बताएं, चाहे 9th हो या 10th। इस डायग्राम को देखो और बताओ कहां पर है वो कंफ्यूजन है, पूरा बताएं। इसके बाद हम डायरेक्ट आईडी क्वेश्चन देंगे, एंगल देंगे और तुमको बनाना होगा। वही कंफ्यूज कर दो। क्या कर रहा है सर? घुमाना है। आपको समझ में आया? देखो नॉर्मल ऊपर आ रहा है, क्लास तुम्हारा भी आ रहा है। नॉर्मल अपर पार्ट लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, ऐसा कुछ है ना। ए g sin थीटा कैसे हुआ? नॉर्मल वैल्यू mg cos थीटा कैसे हुआ? अपना अपना एक रफ कॉपी निकालो, एक क्वेश्चन देते हैं और चुपचाप बनाएगा और अपना अपना आंसर हम दिखाएगा कि हमारा आया। ये सब समझ में आएगा कैसे होता है? खुद से दिमाग लगाना है, एंगल छोड़ना है, खुद से बनाना है। अब देखो वो लोग को बेवकूफ कैसे बनाते हैं, तुम्हारे सामने वो सब इंसल्ट करते हैं, ठीक है? सबको ये ब्लॉक है, रफ कॉपी निकालो, क्वेश्चन लिख लेगा, आईआईटी का है, जिससे आप इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है? आप 10th से इंजीनियर बना रहे हैं, ठीक है? 9th से ही बना रहे हैं, 100 रुपये तो जो इंजीनियर बन सकता है। अरे सबसे पहले बात, सब साइंस लेगा। अगर आपको कुछ आगे करना है, मतलब नॉलेज को बढ़ाना है, तो सब साइंस लेगा, कोई आर्ट्स और कॉमर्स में नहीं जाएगा। अरे साइंस से डर थोड़ी लगता है, क्या तुमको पढ़ाने में डर लगा? बस पढ़ाने वाला सही होना चाहिए, समझाने वाला सही होना चाहिए। तुम लोग यहाँ हो रहा है, उनको हम स्टाफ में रखे हैं, यानी कैमरा सही से हो, ध्यान से हो रहा है। ये तक किसे डाउट है? हाँ बोलो डाउट बोलो। सुनो यहाँ, जिसके साथ एंगल बनाएंगे उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएंगे उसके साथ, जिसके साथ एंगल बनाएंगे उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं रहेगा उसके साथ ये एंगल दिया गया है तुम्हारा नहीं 30 डिग्री, ठीक? एंगल तुम्हारा दिया गया 30 डिग्री, मास का वैल्यू दिया गया 5 kg, ठीक? इतना समझेगा? अब तुमको ए का वैल्यू दिया गया, ए निकालना है, ठीक है? और नॉर्मल निकालना है, मतलब ए एंड नॉर्मल क्या करना है तुमको? फाइंड कर पाएगा? ये कर दो। हार्ड है, हार्ड है। चलो चलो आंसर, आंसर बताओ, आंसर आंसर लिखो, ऑप्शन नहीं है लिखो, क्वेश्चन नाम नाम कौन सा? हाँ डाउट है, लाओ इधर लाओ।
ना मैंने ऐसे हुआ था देखो पेनेट कर लेते ट्राई करें देखो सबसे पहले है ये 75 है और कोई नहीं है हो रहा है ना ये 75 है ये 75 है। ये क्या है हमारा कर्व है यानी कि दो हमारे क्या है कर्व है और ये क्या है हमारा 75 है। 75 के फॉर्म में क्या होता है म्यू नॉट आई बाय हाँ और कर्व में क्या होता है म्यू नॉट आई बाय 2 इनटू थीटा बटा थीटा तो कोई ना फॉर्मूला नहीं है हमेशा कर्व का म्यू नॉट आई बाय 2 बाई एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। हाँ राइट हैंड थंब रूल लगाओ अपने थंब को फ्रंट के लाओ फिंगर को रेडियस पे लाओ और अपने जिधर पाम जाएगा उधर हमारा रहेगा आंसर आंसर यार अपना क्वेश्चन लिख कर बैठा है थोड़ा भी समझ में आएगा उनको मत समझो तो बना सकता है यानी कि आई ऊपर लिख दिया हार्ड हो गया जो पीछे बताया वही है जैसे पिछले जो बताया उसी को रिवर्स करो नॉर्मल कहाँ लगता है देखो एक बार डर खत्म हो जाएगा ना सबसे पहले हमें पता है कि आपके सबके अंदर डर है एक बार हाथ कॉपी पर चल जाएगा ना तो आंसर पूरा पूरा जाएगा वो हाथ को आगे करो डर नहीं गलत होगा ध्यान थोड़ी ना हाँ लगाओ एमजी लगाओ ऐसे नहीं एमजी परपेंडिकुलर ऐसे हाँ बोलो ना नहीं पागल है वो हम तुमको समझाएंगे 90 डिग्री क्या है वो मतलब अगर तुम कहीं कंफ्यूज हो जाओ कुछ भी कंफ्यूज हो जाओ तब कहेगा ठीक है बोलो जाओ हाँ सही है सही है हाँ हम लोग एमजी हो गया ये 90 है 30 है ना ये बताइए हाँ ठीक है उतना नहीं पीछे क्यों नॉर्मल का अपोजिट नॉर्मल का अपोजिट थोड़ी है ये होगा ना आप पीछे हो पीछे आप पीछे हाँ ठीक है अब बस कंप्लीट करो यानी कि 30 डिग्री है 90 माइनस 30 तो ये कितना 30 और खत्म बनाओ लाइन का देखो थीटा ये हो जाएगा 90 माइनस 30 ये हमारा कितना कितना डिग्री अरे जो हम प्रूफ बताया 90 माइनस थीटा प्लस थीटा को कैंसिल करके 90 ये प्रूफ नहीं करना है नॉर्मल इसका वैल्यू निकालना है 90 माइनस थीटा प्लस आ रहा है क्या क्या सब कंफ्यूज है हाँ आया अरे आएगा देखो यहाँ जाओ अरे कहाँ तो डर रहा है अभी हमको ये हम बता रहे हैं उसके बाद हम नेक्स्ट देंगे ठीक एक और अच्छा ठीक यहाँ पे आओ ये यहाँ पे देखेगा सुनो ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से हम डरो नहीं एक बार खुद से अंदर डर निकल जाए कॉपी पर अगर लिख लेगा तो सारा क्वेश्चन आपको होगा पता ही क्वेश्चन इजी है कुछ नहीं है सब समझा है लेकिन वो हाथ नहीं चल पा रहा है आपके कॉपी और सबका प्रॉब्लम हमारा ही प्रॉब्लम है इस टाइप का वो अगर जिस दिन वो खत्म हो जाएगा ना तो आप हमारे यहाँ पे टीचर बनिए ठीक है ठीक है तो नॉर्मल कहाँ लग रहा है ऊपर एमजी कहाँ लगेगा हमेशा इधर करो एमजी कहाँ लगेगा इधर अब बताओ क्या यहाँ ऊपर नॉर्मल है तो यानी कि एमजी ऐसे कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं अब बताओ क्या ये 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा ना ये कितना होगा अच्छा बताओ तुमको ये नहीं पढ़ा है 10th में अगर इस तरह से रहता है ये अगर थीटा होता है तो ये क्या होता है थीटा अरे ये जो एंगल रहता है वही एंगल ये थीटा होता है बना ना बता नहीं रहा अगर आपस में इस तरह से रहता है यानी कि ये अगर थीटा तो ये क्या हो जाएगा और सुनो अगर नहीं कुछ आता है पूरा दिमाग नहीं लगाना है सुनो एक शॉर्टकट ट्रिक कुछ नहीं है
कुछ तो कंपोनेंट तो कुछ करना है। क्या ये 30 है? कुछ नहीं, यहाँ पर आराम से 30 लिखो, खत्म, कोई नहीं। अब बनेगा, अब डायरेक्ट 30 मान लो, अब बनाओ भाई, ये 90 माइनस थीटा कर, अरे ये थोड़ी निकालना है अब, वो तो 60 है, 90 माइनस 60 तब तो 30। टोटल डिस्टेंस L है, उसमें से x को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको इतना का निकलेगा L माइनस x, और L माइनस x प्लस x यानी कि x x कैंसिल, यानी कि टोटल डिस्टेंस का है L। तो यहाँ देखो क्या करना है, अब यहाँ पर देखो समझा देते हैं। उसके बाद क्या ऊपर नॉर्मल है, अरे तुम ये सब क्या कर रही है, अरे तुम प्रूफ थोड़ी कर रहा है, किसको दिखाना पड़ेगा, मन में मानना है कि ये वाला करना है। देखो देखो यहाँ ऊपर नॉर्मल लगेगा, सब बताएगा, ठीक, सबका वीडियो रिकॉर्ड होगा, सब बताएगा। क्या ऊपर नॉर्मल लगेगा, है नहीं है, खाना खत्म नहीं है, और नॉर्मल ऊपर लगेगा, एम की परपेंडिकुलर। अब बताओ क्या यह 30 है तो तुमको डायरेक्ट लिखो 30 कर सकता है। अब बताओ एंगल जिसके साथ बनाएगा वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, यानी कि mg cos थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि 30 यहाँ लिख दो। अब यहाँ कितना, mg sin थीटा बराबर, यही तो करने में डर लग रहा, जो हम कर रहे हैं तुम कर रहे हो, सर सही पीछे बता ना, कंपोनेंट हम पीछे ऐसे तोड़े हैं, एक बार ऐसे किए हैं, एक बार ऐसे किए, बस थीटा यहाँ पर 30 डिग्री रखे, वहाँ थीटा 30 डिग्री, ठीक। अब क्या करना होता है, आपस में दोनों को इक्वल करना है, यानी नॉर्मल किसके बराबर, यानी कि नॉर्मल इक्वल क्या हो जाएगा, मास का वैल्यू कितना दिया गया है, हाइट, जी का वैल्यू कितना होता है 10 या 9.8, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने की इजी मेथड हो तो उसके जगह हम 10 ले लेते हैं, ठीक, यानी 10। cos 30 का वैल्यू ये तो बताओ 10 में पड़ा है, सर 3/2 नहीं है, 3/2 देखो कैसे है इधर, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 3/2 होता है। देखो यहाँ पर देखो क्या यहाँ पे cos 30 का वैल्यू √3/2 लिख सकते हो, ये तो आप पढ़ना है, तुमको नहीं है तो गलत बात है, क्या √3/2 लिख सकते हैं। अब बेटा कोई कैंसिल होगा 2 से 5 तब तो 10 आएगा, मैथ तो ठीक होना चाहिए ना, मैथ तो ठीक नहीं रहेगा तो फिर देखो 2 से 5 5 × 5 कितना, ये सब तो बताया गया है, और बगल में कितना है, यानी कि ये कितना वैल्यू, किसका वैल्यू आया, यही शुरू करने में डर लग रहा अरे नहीं क्या, हाँ कर लिया था, देखो कर लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस भाई उसी को निकालो, कुछ नहीं है। अब बताओ देखो एक तो बना लिया तुम्हारे क्लास का, अब सेकंड वाला तुम निकाल दो, ये तुम निकाल दो, क्या हो जाए जैसे कहा वैसे कर लो। ये किसके बराबर है बाबू, फोर्स के, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू, तो मास से मास कैंसिल, एक वैल्यू g sin 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू 1/2 आ गया। देखो तो एंगल 90 माइनस का प्रूव कर रही है, प्रूव थोड़ी करना है। तो बताओ इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा नीचे है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू, ये होता है मास दोनों का सेम है, यानी कि 5 दिया तो मास मास, यानी कि a का वैल्यू कितना, g sin, और g का वैल्यू कितना होता है 10, और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 से 10 कितना, एक आंसर कितना, एक तो हार्ड है, हार्ड था तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कर रही है उससे। चलो ये आंसर सुनो खुद से, सब यहाँ पर नहीं कोई देखेगा, ये आंसर को खुद से बनाओ, ठीक, तब इतना कंसर्न कर लो, फिर से लगा जाएगा और फिर से बनाओ इसको, ताकि अगर सॉल्व हो जाता है तो समझिए हम बताया। तो बताओ स्टार्ट करो, खुद से डायग्राम बनाएगा, खुद से एंगल लगाएगा, खुद से बनाएगा, खुद से बनाना इसको, ये हम बताया ना। एक मिनट, जो घी है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, घी का यूनिट, हाँ घी लीटर पर सेकंड, तो ए का क्या होगा, मीटर माइनस, अच्छा
अरे ए का क्या होता है v/t पता है ना। v का जब होता है क्या होता है, क्या बोल रहा है, मीटर पर सेकंड पता है ना। और ए का होता है v/t, v का होता है मीटर पर और v के नीचे एक t और लिखा है, यानी कि एक और सेकंड होगा, ए सेकंड उससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सारे को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो मीटर सेकंड के पावर, तो हमेशा जो एक आंसर आया उसके साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाओ। क्या है उसको करो उससे बताओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताओ वो बताओ। देखो क्लास में एक ही क्वेश्चन करो और फिर ठीक लगाओ, जल्दी बताओ। सजा रहा है, सजा कर क्या करेगा, सजा के सारे छोड़ देना, उसको इतना जल्दी सजा लो हमारे पास नहीं लगेगी। चलो आया सबको, और क्वेश्चन दे आप क्वेश्चन बता सकते हैं, यही दे यही क्वेश्चन दे कि क्वेश्चन बता दे आप ऐसे ही है ना टाइम हो गया कितना हुआ क्लास कब से स्टार्ट हुआ 6:12 से हुआ 6:15 तो हम बात ही कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन समझ आया ना। और बताओ क्वेश्चन को हम चेंज करें इसी पे एक और क्वेश्चन क्लास में एक ही क्वेश्चन करो और उसको ठीक से समझ लो ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी कि सब पढ़ लिए, कुछ एक ही पूछना तो बता नहीं रहा, तो ऐसा पढ़ने में क्या फायदा है। एक ही चीज पढ़ो लेकिन जो भी पढ़ाओ उसको अगर कभी भी अगर सही से अगर पढ़ लिया होगा तो कभी भी कोई पूछा इसमें सब गधा सब पूछेगा तो नहीं बता देंगे, ऐसा तो पूछ ले हम देखो आता के नहीं आएगा तो जाता है कि इंसल्ट करवाएंगे तो खुद ही आदमी टेंशन पोस्ट किसे कहते हैं पता नहीं लेकिन है सबसे क्लास में टॉपर लोग मेहनत करता है। नेक्स्ट ईयर इसका फोटो लगेगा ज्यादा खुश नहीं हो दे अब नेक्स्ट वाला दे इसी पे दे कि दूसरा बना दे बना दे। इसका आंसर खुद निकाल लेगा, इसका आंसर आप खूब निकाले और आंसर दिया है तुमसे इस बार फोर्स पूछा है और नॉर्मल पूछा है, बताओ इसका और ए लग रहा है तुम्हारा और ए का वैल्यू दिया गया इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बार क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया है तुमको फाइंड करना, तो अब तुमको यहाँ दिया है और जैसे बनाया है वैसे ही बनाओ बन जाएगा, बस थोड़ा सा हम चेंज